धन्यवाद। मैं अनूप इंगले इवेंजलिस्ट जबलपुर से हूँ। कटंगा में मेरा निवास है और बहुत धन्यवाद करते हैं भाई जॉनसन पॉल के लिए, सारे ग्रुप के लिए, इस हिंदी बाइबल स्टडी के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रियो, आज का विषय जैसे कि बाइबल पर आधारित विश्वास के बारे में है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा विश्वास कैसे हो, हमें क्यों विश्वास करना है और परमेश्वर विश्वास के बारे में, पवित्र शास्त्र विश्वास के बारे में, हमारी बाइबल विश्वास के बारे में हमें क्या कुछ बताती है। आइए हम इस अध्ययन में चलें। प्रियो, यूँ तो इस संसार में बहुतेरे विश्वास हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, अनेक अनेक धर्म पाए जाते हैं, अनेक अनेक विश्वास पाए जाते हैं, लेकिन हम आज जिस बात की चर्चा करेंगे वो विश्वास जो बाइबल पर आधारित है। मैं आपको बताना चाहता कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी की बुनियाद मुख्य 3 बातों पर निर्भर है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य 3 बातें हैं जिन पर मसीही बुनियाद टिकी हुई है। और सबसे पहली बात है प्रेम, दूसरी बात है विश्वास और तीसरी बात है पुनरुत्थान। प्रेम के बारे में पवित्र बाइबल शास्त्र में ऐसा आया है कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं है। पहला यूहन्ना में अपनी पत्री में यूहन्ना फरमाते हैं कि प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महानता है कि उसने मनुष्य के लिए, मनुष्य से प्रेम किया और अपने इकलौते को भेजा। और ये प्रेम ही हमारे मसीहत की बुनियाद का एक हिस्सा है। दूसरी बात है विश्वास, जिसके बारे में हम आज सुनने जा रहे हैं। और तीसरी बात, इसमें बहुत मुख्य बात है, वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का अर्थ है मुर्दों में से जी उठना। ये बड़े आश्चर्य की बात आज हो सकती है दुनिया के लिए कि मृतकों में से कोई जी उठा। आज की दुनिया में हम देखें तो बहुतेरे लोग, संसार के लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि कोई मृत्यु हो जाने के बाद कोई जन जीवित हो उठा हो, लेकिन हमारा प्रभु वो जीवित उठा है, जिसे हम पुनरुत्थान कहते हैं, और वो हमारे मसीहत की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। द रिजरेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द क्रिश्चियनिटी। और उसके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। ऐसा पौलुस भाई कुरिन्थियों की पत्री में कहते हैं, उसके 15 अध्याय ऐसा कहते हैं, है ना। और तीसरी बात जो है वो है विश्वास, हमारा विश्वास, मसीही विश्वास। विश्वास के बारे में बाइबल बहुत कुछ बताती है। एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक बड़ा विषय है। थोड़े से समय में इसको पूर्ण नहीं किया जा सकता, तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि हम विश्वास की चंद बातों को देख सकें जो बाइबल हमें बताती है कि बाइबल पर आधारित विश्वास कैसा होना चाहिए। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा आपके सामने, जो आप जानते हैं। कई बार हमारे सामने से ये बातें गुजरी हैं और हम इन बातों को जानते हैं जो वचन के पढ़ने हारे हैं, लेकिन जब कोई मैसेज, संदेश दिया जाता तो ज़रूरी है वचन में से पढ़ना। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास एक ऐसी चाबी है, कुंजी है हमारे मसीहत के लिए। ऐसी कुंजी है विश्वास जो स्वर्ग के द्वार को खोल देती है। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। ये विश्वास ही है जो हमारे लिए हमारे गंतव्य को तय करता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और जब हमारा उद्धार हो जाता है तो हमको इस बात की गारंटी मिल जाती है, एश्योरेंस मिल जाता है कि जरूर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा। क्यों कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम सब जानते हैं
वहां लिखा हुआ है कि जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये विश्वास है जो हमें नाश होने से बचाता है, ये विश्वास है जो हमें अनंत जीवन की ओर अग्रसर करता है ना। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। ये विश्वास है प्रियो, हमारा मसीह विश्वास। इब्रानियों की पत्री में इसमें छोटी सी डेफिनेशन हमको मिलती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इसकी गहराई को हम नापें। क्या ऐसा हो सकता है कि हम जिस बात की आशा करते हैं उसका हमें निश्चय हो जाता है? कभी संभव नहीं हो पाता है। लेकिन विश्वास उसी को कहते हैं कि जिस बात की हमें आशा है, जिस बात की जो धन्य आशा है, उसका हमें निश्चय होता है। और जो चीजें हमने नहीं देखी हैं, अनदेखी हैं, उसको हम प्रमाणित कर सकते हैं, हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं। यह हमारा विश्वास ही है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं अंतिम दिन उसे फिर जिला पाऊंगा, मैं जिला उठाऊंगा। तो ये विश्वास ही है जो हमारे गंतव्य की ओर, जो हमने आशा की है, जो धन्य आशा है, उसकी ओर ले जाने में सहायक होता है। वचन के अंदर में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। कि परमेश्वर के निकट आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। गॉड इज देयर, गॉड इज देयर। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। यहां तक कि यहां लिखा हुआ, उसने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया और अपने बेटे को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। अर्थात एक बड़ी योजना परमेश्वर ने बनाई और मनुष्य के पाप के लिए अपने बेटे को भेजा। और बदले में परमेश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हम विश्वास करें। सिर्फ विश्वास, ये विश्वास ही है और कोई बात नहीं है, है ना। क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया, लिखा हुआ है वचन में, जितनों ने ग्रहण किया, अपने लोगों के पास गया, वो अपने कौम में गया, अपने करीबी लोगों के पास गया, लेकिन लोगों ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज जो हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो पिता की नजरों में ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उसने एक बड़ा प्रावधान रखा है मेरे और आपके लिए, है ना। लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास करना मेरा और आपका कर्तव्य है, अनुग्रह देना परमेश्वर की ओर से होता है। तो हम अपने इकलौते पर विश्वास करें, परमेश्वर के इकलौते पे विश्वास करें, ताकि वो द्वार, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाए, हमारा उद्धार हो, है ना। विश्वास के बातों में अगर हम देखें कि विश्वास हमारा कैसा हो, तो पवित्र शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं कुछ बातों का जिक्र आपके साथ करूँगा कि मैं आपको पहले बता देता हूं जो मैंने नोट किया है, और इन पर आप गौर करें, हम सब गौर फरमाएं। तो हमको देखना होगा कि इस समय का जो हमारा विश्वास है, मौजूदा हालात में वो कैसा होना चाहिए। परिस्थितियां बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन विश्वास हमें कैसे करना है, मसीहत में हमें कैसे विश्वास करना है, उसकी थोड़ी छवि हमको पुराने नियम से और नए नियम से भी देखने को मिलती है। हम पाते हैं अब्राहम का विश्वास। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम का विश्वास, और उसे जब उसने विश्वास किया तो उसे विश्वास का मूल पिता कहा गया, है ना। उसके लेखे में ये धार्मिकता लिखी गई, है ना। गलातियों की पत्री बना दी, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लेखे में धार्मिकता लिखी गई। फिर बाइबल में एक विश्वास आया है, एक सूबेदार का विश्वास, एक कनानी स्त्री का विश्वास, पतरस का विश्वास, मार्था का विश्वास, तिमोथियस का विश्वास, है ना। और वहां पर लिखा हुआ है, जैसे अगर हम यहां पर लें अब्राहम का विश्वास,
अब्राहम का विश्वास, तो हम देखें कि आदम से 20वीं पीढ़ी, आदम से जो पीढ़ी थी शेत की, उसकी 20वीं पीढ़ी में अब्राहम का जन्म हुआ। और अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं, मैं तुम्हें उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। बहुत सारी बातें उसके जीवन में आती रही, उसके विश्वास की परीक्षा भी होती रही। जब वो 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे बुलाया। जब वो 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, और 24 वर्ष के इंतजार के बाद उसके जीवन में प्रतिज्ञा पूरी हुई। ये उसका विश्वास था कि 24 वर्ष तक